आज मैं आप सबको जापान में इस्तेमाल होने वाले 4 ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये जापान की परिस्थितियों को दर्शाते हैं, वहां की दुर्दशा को दर्शाते हैं। क्योंकि जापान जो है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चलने वाला देश है, इसलिए वहां बहुत सारी समस्याएं भी हैं। सबसे पहले शब्द है करोसी। करोसी का मतलब होता है डेथ ओवरलोड वर्क। इसका मतलब ये है कि वहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वहां इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है कि कभी कभी तो काम करने वालों को 24 घंटे काम करना पड़ता है। और वहां लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां किसी के परिवार नहीं होता। वहां 17 साल की उम्र के बाद बच्चों को फ्रीडम दे दी जाती है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए माता पिता उनको छोड़ देते हैं, जिस कारण से वो काम में लग जाते हैं और काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी तो काम के चलते, काम के ओवरलोड के चलते और ऑफिस का ज्यादा प्रेशर होने के कारण से उनकी डेथ भी हो जाती है। जब ट्रेन में हम सफर करेंगे तो देखेंगे कि जो हम घर में आराम से नींद लेते हैं, वहां के लोग ट्रेनों में नींद लेते हैं, छोटी छोटी झपकियां लेते हैं, क्योंकि वहां इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है कि लोगों को सोने तक का टाइम नहीं रहता है। तो इस प्रकार से कभी कभी तो ऐसे मौत हो जाती है उनकी कि अचानक से मौत हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। दूसरा शब्द है हमारा हिकिको मोरी। हिकिको मोरी का अर्थ होता है कि लोनलीनेस, मीन्स कि सबसे ज्यादा लोनलीनेस परेशानी का सामना करते हैं। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। अकेलापन की जो बीमारी है सबसे ज्यादा है वहां। ये एक बीमारी नहीं है, पर वहां बीमारी की तरह ही ये फैली हुई है, क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग, लगभग 70 to 80% जनता जो है वो लोनलीनेस का शिकार है, अकेलेपन का शिकार है। क्योंकि वहां ज्यादातर लोग फैमिली में नहीं रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जिस कारण से वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। और अकेलेपन के चलते अकेले खाना, अकेले बनाना, अकेले हर एक काम, और दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहना, घर आने पर भी ऑफिस का काम करते रहना 24 घंटे, जिस कारण से उनके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और लोनलीनेस के कारण भी वहां कई सारे लोगों की, आम जनता की मृत्यु हो जाती है। तीसरा जो शब्द है वो है अकिया। अकिया जो है, अकिया शब्द खाली घरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा जनता है वहां कि ज्यादातर जनता तो अकेले रहना पसंद करती है, जिस कारण से अकेलेपन में ही कभी कभी तो ऐसे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। जब लाश सड़ जाती है तब जाकर के, जब उसकी बदबू आती है तो आस पड़ोस वालों को पता चलता है। और जब डेथ हो जाती है तो वो घर को संभालने वाला कोई और नहीं रहता है, जिस कारण से कई सारे घर खाली रहते हैं। और यहाँ जो हमारे भारत से कई सारे लोग जापान जाते हैं, उनको बहुत ही सस्ते में ये घर मिल जाते हैं। तो अकिया जो शब्द है वो खाली घरों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि वहां कई सारी संख्याओं में, बहुत सी संख्या में खाली घर ऐसे पड़े हुए हैं। हमारा जो चौथा और आखिरी शब्द है वो है कोदोकुशी। कोदोकुशी शब्द का अर्थ होता है कि जैसे बुजुर्ग लोग जो रहते हैं उनकी भी अकेलापन से मृत्यु हो जाना, ये कोदोकुशी का अर्थ होता है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो भी जैसे कि बच्चे उनके काम में व्यस्त हो जाते हैं, काम में ज्यादा प्रेशर होने के कारण वो अपने फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने माता पिता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से तो ये होता है कि कभी कभी उनके माता पिता इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोनलीनेस हो जाते हैं, अलॉन हो जाते हैं। उनका जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर इतना ज्यादा लोनलीनेस का सामना करने लगता है, इतना ज्यादा लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, जिस कारण से उसकी भी मृत्यु हो जाती है।